नमो जनानम। ऑनलाइन प्राकृत कक्षाएँ। यह प्राकृत कक्षाएँ भारतीय स्कॉलर सोसाइटी उदयपुर की तत्वाधान में आयोजित की जा रही हैं। आज हम कुछ विभक्ति रूप हैं, उन विभक्ति रूपों की आज अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे और उनको समझेंगे और उनको याद करने की कोशिश करेंगे। तो आज जो है हम इकारांत, नपुंसक लिंग, बारी, जल का विभक्ति रूप आज अपन यहाँ पर जानेंगे। वारी शब्द का अर्थ होता है जल यानी पानी। वारी शब्द का क्या अर्थ होता है? पानी। तो उस पानी के जो रूप चलते हैं, उस बारी शब्द के जो रूप चलते हैं, उनको आज अपन को इन विभक्ति रूपों के माध्यम से जानना है। एक वचन और बहुवचन दोनों चीज़ों को अपन को ध्यान में रखना है। तो हम देखते हैं कि प्रथमा एक वचन में बारी सेम टू सेम बना हुआ है। द्वितीया में भी प्रथमा एक वचन में, द्वितीया एक वचन में बारी शब्द बना हुआ है। उसी प्रकार से बहुवचन में भी बारिणी बारिणी। इसका मतलब क्या है कि इकारांत नपुंसक लिंग में जो शब्द है वह बराबर रहता है। तो बारी बारिणी प्रथमा में, द्वितीया में बारी बारिणी। तो यहाँ पर अपन को सहजता हो गई एकदम याद करने में कि कहीं भी कोई भी शब्द यदि एक वचन का आता है तो अपन उससे सीधे बारी कर देना, और जहाँ वचन बहुवचन में आता है तो बारिणी। तो प्रथमा में क्या हुआ? बारी बारिणी। द्वितीया में बारी बारिणी। तृतीया में बारिणा बारिणा और बारीहिम। तृतीया में क्या बना? बारिणा बारीहिम, बारिणा बारीहिम, बारिणा बारीहिम। अब चतुर्थी में देखो, बारिश बारिणम, बारिश बारिणम, बारिश बारिणम। पंचमी में बारितो और बारिहिंतो। आपको तो जहाँ भी दिखाई दे समझ लेना पंचमी का, बारितो, समझ गए ना? तो बारितो बारिहिंतो। बारिश से षष्ठी एक सी होती है प्राकृत में, तो चतुर्थी में देखो तो वहाँ भी बारिश से और बारिणम। यदि बिंदी नहीं भी लगाते हो, अनुस्वर में नहीं भी लगाते हो तो बारिण। और सप्तमी में बारिम्मी और बारिस्यु, बारिम्मी और बारिसु, बारिम्मी बारिसु। तो एक कुछ शब्द हैं जिनको अपन बहुत सहजता से याद कर सकते हैं। तो अपन फिर से देखते हैं एक बात। बारी बारिणी, बारी बारिणी, बारिणा बारिहिम, बारिश बारिणम, बारितो बाराहिंतो, बारिश बारिणम, बारिम्मी और बारिसु। तो ये जो शब्द हैं इनको जब तक अपन को ये विभक्ति रूप याद नहीं है, जब तक हमें कैसे पता चलेगा कि किसका किसके साथ में क्या संबंध है। कर्ता का क्या बनेगा? बारी शब्द आ गया, ठीक है ना, कि जल का, तो जल का अभाव है। तो अब का शब्द दिया हुआ है तो अपन को सहजता से कर्ता ने कर्म को, समझे? तो ये ध्यान में अपन को रखना है, का की को के इसका संबंध है कि संप्रदान है कि अपादान है कि कर्ता है कि क्या है। तो उस समय हमें इन शब्दों की आवश्यकता पड़ती है और उस समय हमें इन शब्दों को याद करने की भी बहुत आवश्यकता रहती है। इसलिए बारी बारिणी, बारी बारिणी, बारिणा बारिहिम, बारिश बारिणम, बारितो बाराहिंतो, बारिश बारिणम, बारम्मी बारिसु। इस प्रकार से यह जो रूप है यह अपन ने इकारांत का देखा है। इकारांत नपुंसक लिंग का। किसका देखा? इकारांत नपुंसक लिंग का। एक बार पुनः पढ़ता हूँ, इसको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। बारी शब्द का प्रथमा एक वचन में बारी, बहुवचन में बारिणी, द्वितीया के एक वचन में बारी, बहुवचन में बारिणी,
तृतीया में वारिणा और बहुवचन में वारिहीम, चतुर्थी के एक वचन में वारिस्य, बहुवचन में वारिणम, पंचमी के एक वचन में वारित्तो, बहुवचन में वाराहिंतो, षष्ठी के एक वचन में वारिस्य और बहुवचन में वारिणम, सप्तमी के एक वचन में वारम्मी और बहुवचन में वारीसु। इस प्रकार से अपन ने इकारांत शब्द के नपुंसकलिंग के जो भेद थे उनको अपन ने आज जाना और इसको याद करेंगे, इसको समझेंगे। अब है आगे देखते हैं युक्ति। इकारांत का अभी अपन ने क्या देखा था, नपुंसकलिंग का। अब अपन को देखना है इकारांत स्त्रीलिंग की जो युक्ति है। युक्ति शब्द को प्राकृत में क्या बोलते हैं, जुबई, समझ गए ना। और जुबई शब्द जो है, उस जुबई शब्द के कैसे वचन बनते हैं ये अपन को देखना है। ये तो मैं आपको जब व्याकरण पढ़ाऊंगा तब इसके बारे में बताऊंगा कि जुबई कैसे बना, युक्ति का या का जा कैसे हुआ, किस सूत्र से हुआ, और ता का लोप कैसे हुआ, किस सूत्र से हुआ। तो ये सारी चीज़ें जब हम व्याकरण पढ़ेंगे उस समय हम इनको ध्यान से जानेंगे। आज तो अभी तो अपन को क्या करना है कि जो रूप हैं उनको कुछ याद करना है। जब तक याद नहीं होंगे जब तक अपना काम नहीं बनेगा। तो अब यहाँ ध्यान में रखना है इकारांत स्त्रीलिंग में कैसे सूत्र बनते हैं उसको देखते हैं। विभक्ति एक वचन और बहुवचन। प्रथमा एक वचन में जुबई का जुबई ही रहेगा, तो और बहुवचन में जुबई शब्द तो लिखा ही हुआ है, ओ लग जाएगा इसमें, तो जुबई ओ, जुबई ओ, जुबई जुबैयो, जुबियम और जुबैयो। अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि अपन ने जब वहाँ पर देखे थे नपुंसकलिंग में देखे थे तो बारी बारी शब्द बार बार आ रहा था, पर यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा चेंज हुआ है। जुबई जुबैयो, जुबियम जुबियो, जुबियम जुबियो, तृतीया एक वचन में जुबैये और बहुवचन में जुबैहिम, जुबैये जुबैहिम। तो वो भी अपन को इसमें ध्यान में रखना है। जुबई जुबई हो। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं चतुर्थी में जुबैयो। अब देखो प्रथमा का और द्वितीया का बहुवचन, चतुर्थी का एक वचन, क्या क्या देख रहे हैं हम, प्रथमा का और द्वितीया का बहुवचन और चतुर्थी का एक वचन दिख रहा है। यहाँ पर अपन देख रहे हैं तो वहाँ पर अब आप वहाँ समझिए कि जुबैयो और जुबियण या जुबीणम, जुबियो जुबीणम, जुबियत्तो जुबियहिंतो। अब वहाँ पर अपन ने बारित्तो बारित्तो लिखा था, यहाँ जुबियत्तो। और वहाँ पर क्या कहा था, बारीहिम, यहाँ बारीहिंतो। जुबियो, यहाँ पर देखो प्रथमा के बहुवचन में, द्वितीया के बहुवचन में, चतुर्थी के एक वचन में, षष्ठी के एक वचन में एक ही शब्द है जुबियो, ठीक है ना। और तृतीया का एक वचन और सप्तमी का एक वचन सेम ही है। इसलिए ज़्यादा अपन को मतलब वो नहीं करना है कि भाई मुझे याद कैसे होगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। इस संबंध में अपन को अब ज़्यादा नहीं सोचना है। अपन को तो यहाँ पर अपना विषय का प्रतिपादन पूर्ण रूप से करना और समझना है। तो चतुर्थी में जुबियो एक वचन में, जुबीणम बहुवचन में, जुबियत्तो पंचमी एक वचन में, जुबिहिंतो बहुवचन में, जुबियो जुबियणम, जुबिये जुबियेसु। बहुत सरल है। जुबई जुबैयो, जुबियम जुबैयो, जुबे जुबेहिम, जुबैयो जुबियणम, जुबत्तो जुबहिंतो, जुबैयो जुबियणम, जुबई जुबैसु। इस प्रकार से युक्ति शब्द के या जुबई शब्द के जो रूप थे उनको अपन ने यहाँ पर देखा
एक बार पुनः अपन इसको पढ़ते हैं और उसके याद करते हैं। प्रथमा एक वचन में जुवई का जो जुवई शब्द है उसका प्रथमा एक वचन क्या होगा? तो जुवई। बहुवचन जुवियो। द्वितीय व्यक्ति का प्रथमा एक वचन, द्वितीय व्यक्ति का एक वचन जुवियम, बहुवचन जुवियो। तृतीया का एक वचन जुविये और बहुवचन जुवियेहिम। चतुर्थी का एक वचन जुवियो, बहुवचन जुवियणम। पंचमी का एक वचन जुवियत्तो, बहुवचन जुवियहिंतो। षष्ठी का जुवियो, बहुवचन जुवियणम। सप्तमी का एक वचन जुविये और बहुवचन जुवियेषु। जुवियम जुवियो जुवेई जुवेयो जुवेयम जुवेयो जुवेये जुवेहिम जुवियो जुविणम जुवित्तो जुविहिंतो जुवियो जुविणम जुवे जुवेषु। मतलब याद करना है, आप अपने हिसाब से ट्रिक किसी भी रूप में अपना लीजिए, बस याद होना चाहिए। जुवियम जुवियो जुवी प्रथमा एक वचन में क्या है? जुवेई जुवियो जुवेयम जुवियो जुवेये जुवेहिम जुवी जुवेणम जुवित्तो जुविहिंतो जुवेई जुवेणम जुवेये जुवेषु। ये याद करना है और इसको समझना भी है। बिना याद किए, बिना समझे अपन वाक्यों में प्रयोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए वाक्य बनाने से पहले इनका याद होना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपन इसको अध्ययन कर रहे हैं। अब हैं कुछ शब्द जो हैं सर्वनाम शब्द में अहम। ये तो आपको रोज़ चाहिए। आप कुछ भी काम करते हो तो मेरा तुम्हारा यही शब्द करते हैं, तो अहम तुमम ये शब्द तो याद होना ही है। ये तो इम्पोर्टेंट ही है, सब शब्द इम्पोर्टेंट हैं। पर अहम शब्द जो है मैं की जब बात आती तो ये तो याद करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको अपन याद करते हैं। अहम अम्हे, ममम अम्हे, मये अम्मेहि। अहम मैं, अम्मे हम सब, मम मेरे को, अम्हे हम सबको। तो ये सब याद करना बहुत ज़रूरी है। अहम अम्हे ममम अम्हे मये अम्मेहिम मज्ज अम्हाणम ममाओ अवहंतो मज्ज अम्हाणम अम्हि अम्हम्मी अम्हेषु। तो अहम प्रथमा एक वचन में अहम शब्द का क्या बनेगा? अहम। बहुवचन में अम्हे। द्वितीय के एक वचन में ममम और बहुवचन में अम्हे। तृतीय के एक वचन में मये, बहुवचन में अम्मेहि। चतुर्थी के एक वचन में मज्ज अम्हाणम, बहुवचन में ममाओ अम्मा हिंतो, ममाओ अम्मा हिंतो मज्ज अम्हाणम अम्हम्मी अम्हेषु। ये आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको ध्यान रख कर के इसको बराबर रूप से अध्ययन करना है। तो प्रथमा में अहम अम्हे, द्वितीय में ममम अम्हे, तृतीया में मये अम्मेहि, चतुर्थी में मज्ज अम्हाणम, पंचमी में ममाओ अम्मा हिंतो और षष्ठी में मज्ज अम्हाणम, सप्तमी में अम्हम्मी और अम्हेषु। अम्हम्मी और अम्हेषु। सप्तमी में क्या बनेगा? इम्मी लगेगा और एसु पर लग जाएगा, तो अम्हेषु और अम्हम्मी। अहम अम्हे ममम अम्हे मये अम्मेहि मज्ज अम्हाणम ममाओ अम्मा हिंतो मज्ज अम्हाणम अम्हम्मी अम्हेषु। ठीक है ना? अहम अम्हे ममम अम्हे मये अम्मेहि मज्ज अम्हाणम ममाओ अम्मा हिंतो मज्ज अम्हाणम अम्हम्मी और अम्हेषु। इसी प्रकार से तुमम शब्द, तुमम तुम्हे तुमम तुम्हे तुम्हे तुम्हेहि तुज तुम्हाणम तुमाओ तुम्मा हिंतो तुज तुम्हाणम तुमम्मी तुम्हेषु। अहम के जैसे ही इसके रूप चलते हैं। बस इसमें क्या है, जैसे उसमें अहम अम्हे ये चल रहा था,
तो इस वही चल रहा है दोनों बार, तुमम तुम्हे तुमम तुम्हे। तो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर आया है कि वहाँ ममम हो गया था, अब यहाँ तमम तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जो जिस रूप में विभक्ति रूप चलते हैं उसी रूप में चलते हैं, इसलिए इसके इसी प्रकार से चलेंगे। तुमम तुम्हे तुमम तुम्हे, तुम्हे तुमे ही, तुझ तुम्माणम तुमाओ तुम्माहिंतो, तुझ तुम्माणम तुम हम्मी तुम्हेसु। प्रथमा में एक वचन में तुमम तुम्हे, द्वितीया में तुमम तुम्हे, तृतीया में तुमे तुमे ही, चतुर्थी में तुझ तुम्हाणम, पंचमी में तुमाओ तुम्माहिंतो, षष्ठी में तुझ तुम्हाणम, सप्तमी में तुम हम्मी तुम्हेसु। ये अपन को याद करना थोड़ा सा लग सकता है कि सर याद कैसे होगा, ये तो बहुत कठिन है, पर आप एक बार पढ़ोगे ना इसको ध्यान से, तो आपको कहीं पर भी आपको कुछ भी कठिन नहीं लगेगा। तो क्यों, एक बार में ही याद होते हैं, कुछ तो याद हुए ही होते हैं। देखो अभी जैसे तुम शब्द है, तुम शब्द है, उस तुम शब्द में प्रथमा और द्वितीय तो एक सेम है, तो एक याद करोगे तो दो याद हो गए। फिर उसके बाद चतुर्थी और षष्ठी सेम है, तुझ तुम्माणम तुझ तुम्माणम। अब रह गई बात तृतीया की, पंचमी की और सप्तमी की, तो जो अपन ने वहाँ पर ऊपर पढ़े थे वही अंतर इसमें है, वही अहम वाले में जो देखा था वही तुमम वाले में है। तो एक याद करने से सारे याद हो जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं, एक बार पुनः देखते हैं, तुमम तुम्हे तुमम तुम्हे, उंगली रखते जाना, अपनी अपनी उंगली पर गिनते जाना, 7 तक अपन को गिनना है, तो 7 तक अपन को ये देखो कि पहला उंगली पर रखेंगे तुमम तुम्हे, दूसरा रखेंगे तुमम तुम्हे, तीसरा रखें तुमे तुम्हे ही, चतुर्थी में तुझ तुम्हाणम, पंचमी में तुम्हाओ तुमाओ तुम्माहिंतो, षष्ठी में तुझ तुम्हाणम, सप्तमी में तुम हम्मी और तुम्हेसु। तो इस प्रकार से अपन इसको याद कर सकते हैं, और ये बार बार रिवीजन की चीज़ होती है। आप बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको अपने आप ही उसको याद हो जाएंगे। फिर देखते हैं अपन ता। ता वह शब्द है, उस वह शब्द के क्या बनते हैं, सो ते तम ते तेण ते ही। ये तो सा शब्द के वह मतलब पुल्लिंग, वह शब्द जो है, वह शब्द के जो पुल्लिंग के हैं वह तो बहुत सरल हैं, जो अपन लोग शुरू से ही इसको पढ़ते आए वो बहुत सरल हैं, इसको याद करना बिल्कुल कठिन है ही नहीं। सो ते तम ते तेण ते ही, तस्य ताणम ताओ ताहिंतो, तस्य ताणम तम्मी तेसु। बहुत सरल है। सो ते तम ते तेण ते ही, तस्य ताओ तस्य ताणम ताओ ताहिंतो, तस्य ताणम तम्मी तेसु। ये तो याद करने का है, मेरा ये पढ़ा हुआ है तो मुझे इतना कठिन नहीं लगता है, पर जो नया पढ़ता है उसको थोड़ा सा विषय कठिन लगता है, पर इतना भी वह कठिन नहीं है। तो अपन एक बार इसको पढ़ते हैं। सो ते तम ते तेण ते ही, तस्य ताणम ताओ ताहिंतो, तस्य ताणम तम्मी तेसु। तो इस प्रकार से अपन ने आज तक यह देखा है। अब आगे के जो विभक्ति रूप हैं वह विभक्ति रूप अपन अगली क्लास में देखेंगे। जब तक के लिए आप लोग अपना इसका रिवीजन बार बार इस वीडियो को सुनें, समझें और इसको बार बार प्रयोग में लें। धन्यवाद।